पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक छोटा सुंदर गांव था, आनंदवन। यहाँ रहने वाले लोग बहुत खुश मिजाज थे। हर घर के सामने रंग बिरंगे फूल खिले रहते और हर सुबह चिड़ियों की मीठी आवाजें पूरे गांव को जगा देती। गांव में एक 8 साल का प्यारा बच्चा रहता था, चिंटू। चिंटू बहुत शरारती था, लेकिन दिल का साफ था। उसे दोस्तों के साथ खेलना, पतंग उड़ाना और रंग भरना बहुत पसंद था। लेकिन एक चीज जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो थी पढ़ाई। जब भी उसकी माँ कहती, चिंटू स्कूल का होमवर्क कर लो, वो तुरंत बहाना बना देता। अरे माँ, अभी तो खेल का टाइम है, बाद में पढ़ लूंगा। गांव के सारे लोग चिंटू को उसकी शरारतों के लिए जानते थे, लेकिन वही लोग चाहते थे कि चिंटू पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने। एक शाम चिंटू अपनी दादी के कमरे में खेल रहा था। दादी सो रही थी और चिंटू को कमरे में कुछ नया ढूंढने में मजा आता था। तभी उसकी नजर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। अलमारी पर मोर और कमल के सुंदर नक्श उकेरे हुए थे। चिंटू ने अलमारी खोली। अंदर कई पुरानी किताबें थीं। उन किताबों के बीच उसे एक चमकती हुई पीली पुस्तक दिखाई दी, जैसे कोई खुद उसे बुला रही हो। चिंटू ने धीरे से उसे हाथ में उठाया। उसके स्पर्श करते ही किताब हल्की हल्की चमकने लगी। ये क्या है? चिंटू ने आश्चर्य से सोचा। जैसे ही उसने किताब खोली, कमरे में तेज रोशनी फैल गई। रोशनी इतनी तेज थी कि चिंटू को आंखें बंद करनी पड़ी, और जब उसने आंखें खोली, उसके सामने खड़े थे छोटे प्यारे मोटू सा चेहरा, हाथ में मोदक, गणेश जी। चिंटू डर के मारे पीछे हट गया। गणेश जी, आप यहां? सच में? क्या मैं सपना देख रहा हूं? गणेश जी मुस्कुराए। नहीं चिंटू, तुम सपना नहीं देख रहे हो। तुमने ज्ञान पुस्तक खोली है। ये पुस्तक सिर्फ उसी बच्चे को दिखाई देती है जो सीखने की क्षमता तो रखता है, बट पढ़ाई से भागता है। चिंटू ने शर्माते हुए कहा, मैं पढ़ाई से नहीं भागता, बस खेल ज्यादा पसंद है। गणेश जी हंसे। सीखना भी खेल की तरह होता है, बस नजरिया सही होना चाहिए। आज मैं तुम्हें 3 जादुई दुनियाओं में ले जाऊंगा। वहां तुम सीखोगे कि ज्ञान कितना मजेदार होता है। चिंटू की आंखें उत्साह से चमक उठी। नंबर 1, शब्दों का जंगल। गणेश जी ने अपनी सूंड से इशारा किया। पुस्तक चमकी और दोनों एक हरे भरे विशाल जंगल में पहुंच गए। ये जंगल साधारण नहीं था, ये था शब्दों का जंगल, द जंगल ऑफ लेटर्स। यहाँ पेड़ पौधे जानवर सब बोल सकते थे। हर चीज के ऊपर कोई अक्षर लिखा था। एक शेर गरज कर बोला, मैं हूं शेर, मेरा नाम ए से शुरू होता है, एनिमल्स का किंग। चिंटू चौंका। वाह, जानवर बोल रहे हैं। एक हिरण उछलकर बोला, हाँ, और मैं बी से ब्यूटीफुल डियर। तोता बोला, और मैं सी से कलरफुल पैरट। गणेश जी बोले, देखा चिंटू, अक्षरों की दुनिया कितनी मजेदार है। हर अक्षर एक कहानी है। चिंटू ने वहां 26 बोलने वाले जानवरों से मुलाकात की, जो हर अक्षर सिखाते थे। ए से जी तक उसने खेल खेल में सब समझ लिया। नंबर 2, अंकों की नदी। गणेश जी ने चिंटू को अगले स्थान पर पहुंचाया। अब वे खड़े थे एक चमकती हुई नीली नदी के किनारे। यह थी नंबर्स रिवर, अंकों की नदी। नदी की लहरें अलग अलग नंबरों में बदल रही थीं। कभी 1 चमकता, कभी 5 नाचता, कभी 9 लहरों की तरह ऊपर नीचे होता। गणेश जी बोले, अगर तुम सही नंबर बोलोगे तो नदी रंग बदलेगी। चिंटू ने मजे से कहा। 1, नदी नीली हो गई। 2, नदी पीली चमकने लगी। 10, नदी गुलाबी हो गई। चिंटू खिलखिलाकर हंसने लगा। गणेश जी बोले, गणित कोई डर नहीं, एक खेल है, जब समझ लोगे सारी दुनिया आसान हो जाएगी। चिंटू ने नदी पार करते करते जोड़ घटाना, क्रम संख्या पहचान ऑल सीख लिया। अगली जगह थी एक विशाल पर्वत। उसके पत्थर सुनहरे थे और ऊपर बादल मंडरा रहे थे। गणेश जी बोले, यह है गुड डीड्स माउंटेन, यानी अच्छे कर्मों का पर्वत। यहाँ सीढ़ियां तभी दिखेंगी जब तुम कोई अच्छा काम करोगे। चिंटू ने सोचा, तो मुझे चढ़ना कैसे होगा? तभी एक बूढ़ी परी प्रकट हुई, जिसका टोकरी गिर गई थी। चिंटू ने तुरंत उसे उठाकर दिया। धम, पहली सीढ़ी चमकते हुए उभर आई। फिर एक छोटा खरगोश रास्ता भटक गया था। चिंटू ने उसे घर का रास्ता दिखाया। दूसरी सीढ़ी बन गई। एक बच्चा रो रहा था, उसकी पतंग कट गई थी। चिंटू ने अपनी पतंग उसे दे दी। तीसरी सीढ़ी बनकर उठी। इस तरह चिंटू जितना अच्छा काम करता गया,
सीढ़ियां बनती गईं और पर्वत ऊपर उठता गया। गणेश जी ने कहा, ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, कर्मों में भी होता है। अच्छा, इंसान बनना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। काफी चढ़ने के बाद चिंटू पर्वत के ऊपर पहुंचा। वहां एक सुनहरी रोशनी थी और बीच में एक सुंदर कमल का फूल। वो ज्ञान का प्रतीक था। गणेश जी ने कहा, यह तुम्हारी असली जीत है। तुमने अक्षर सीखे, अंक सीखे और सबसे महत्वपूर्ण, अच्छे कर्म सीखे। चिंटू ने नम आंखों से कहा, गणेश जी, मैं अब पढ़ाई से नहीं भागूंगा। मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा और अच्छे काम करूंगा। गणेश जी ने उसका सिर थपथपाया। यही तो असली ज्ञान का रास्ता है चिंटू। घर वापसी रोशनी फिर से फैली। चिंटू अपने दादी के कमरे में था। ज्ञान पुस्तक उसके हाथ में थी। वो भागकर अपनी माँ के पास गया। माँ, अब मैं पढ़ाई छोड़ूंगा नहीं। मुझे आज समझ आया, सीखना कितना मजेदार है। माँ ने उसे प्यार से गले लगाया। उस दिन से चिंटू हर सुबह स्कूल जाने लगा। होमवर्क खुद करता, दोस्तों को भी पढ़ाई में मदद करता। गांव के लोग हैरान थे, क्योंकि शरारती चिंटू अब सबका चहेता और स्मार्ट बच्चा बन गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ज्ञान, मेहनत और अच्छे कर्म किसी भी बच्चे को महान बनाते हैं। पढ़ाई बोझ नहीं, एक रोमांच है, और अच्छे कर्म जीवन की असली सीढ़ियां हैं।